Assalamu alaikum. I am Sir Akbar and I am English teacher, and today we are going to solve the exercises of English language. First of all, singular and plural. Singular, you know that singular mean one and plural mean more than one. Singular यानी वाहिद और plural जमा को कहते हैं. क्लास, क्लासेस. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ मेथड्स इसके सिखा दूँ. अगर कोई भी वर्ड, कोई नाउन डबल एस या सी एच या एक्स या इन हरूफ पर ओ पर ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पर आपने ई एस का इजाफ़ा करके उसका प्लूरल बनाना है. जैसे क्लास से क्लासेस. इसी तरह सिटी का वर्ड आप देखें तो सिटी का सिटीज़ है. अगर कोई भी नाउन वाई पर ख़त्म हो रहा हो और वाई से पहले कंसोनेंट साउंड हो, जैसे कि यहाँ टी है, तो आपने वाई को हटाकर आई ई एस लगा देना है तो प्लूरल बन जाएगा. इसी तरह लीफ है. अगर कोई नाउन एफ़ या एफ़ ई पर ख़त्म हो रहा हो तो एफ़ या एफ़ ई को हटाकर उसकी जगह वी ई एस लिख दें तो इसका प्रोनाउन यानी प्लूरल इसका बन जाएगा. जैसे लीफ से लीव्स, जैसे वाइफ से वाइव्स, यहाँ पर नाइफ से नाइव्स. इन तीनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ एफ़ और एफ़ ई पर ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमने वी एस का इजाफ़ा कर दिया है. डे, आप देख रहे हैं कि डे का प्लूरल डेज़ लिखा हुआ है. वो इसलिए कि अगर इससे पहले हमने रूल पढ़ा था सिटी में कि अगर कोई नाउन वाई पर ख़त्म हो रहा हो और वाई से पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं. बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली अगर कोई नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा हो और वाई से पहले वोवल हो तो फिर हमने वाई को हटाना नहीं है बल्कि वाई के बाद एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए. जैसे डे से डेज़, बेंच बेंचेस. जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नाउन सी एच डबल एस या ओ या एक्स पर ख़त्म हो तो वहाँ पर आपने ई एस लगाना है. जैसे बेंच से बेंचेस, स्टोरी से स्टोरीज़. अब यहाँ पर स्टोरीज़ इसलिए है कि यहाँ पर आपने देखा जैसे सिटी का हमने बनाया था, बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली वाई से पहले कंसोनेंट है, आर कंसोनेंट है, इसलिए हमने वाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया तो प्लूरल बन गया है. फ़ोटो, फ़ोटोज़, ये एक्सेप्शन है. ये ओ पर ख़त्म हो रहा है, हमने यहाँ पर ई एस लगाना था, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है कि यहाँ पर इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाना है. टॉय, टॉयज़. यहाँ भी आप देख रहे हैं वाई से पहले वॉवल है. अगर वाई से पहले वॉवल हो और तो आपने क्या करना है कि वाई के बाद एस लगा देना है प्लूरल बनाने के लिए. नाउ कम टू वर्ड्स. वर्ड्स एंटोनियम. वर्ड्स एंटोनियम्स इज़ आल्सो कॉल्ड अपोजिट. जिसे हम अल्फाज ज़िद कहते हैं या मुतज़ाद अल्फाज, इसे हम एंटोनियम भी कहते हैं इंग्लिश में और वर्ड्स अपोजिट भी कहते हैं. बाय मीन ख़रीदना, इसका अपोजिट है सेल. क्लोज़, क्लोज़ मीन बंद, ओपन मीन खोलना. गेन, लॉस, लॉस नुकसान उठाना, ज़ाया होना. गेन हासिल करना. पनिश सज़ा देना, रिवार्ड इनाम मिलना. राइज़ उठना, फॉल गिरना. टीच पढ़ाना, लर्न सीखना. स्लीप सोना, वेक जगाना या जागना. हाइड छुपाना, सीक तलाश करना. बोरो उधार लेना, उधार देना. लैंड उधार लेना. बोरो उधार देना, लैंड उधार लेना. फॉरगेट भूल जाना, रिमेंबर याद रखना. नाउ कम टू वर्ड्स. थर्ड, मैस्कुलिन फेमिनिन. मैस्कुलिन फेमिनिन जैसे कि आप जानते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस को कहते हैं. वेटर, वेट्रेस खानसामा को कहते हैं. विज़र्ड जादूगर को कहते हैं. विज़र्ड, विज़र्ड, विज़र्ड का विच जादूगरनी. नेफ्यू भतीजा. नीस भतीजी. मैनेजर, मैनेजरेस. पुलिस मैन, पुलिस वोमेन. बॉय, गर्ल. ऑथर, ऑथर कहते हैं मुसन्निफ़ को. अ पर्सन हु राइट्स बुक्स. वो शख्स जो किताबें लिखता है उसे ऑथर कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं. ऑथर, ऑथरेस. एक्टर, एक्ट्रेस. अदाकार को एक्टर कहते हैं. मैन आदमी, मैन वोमेन. स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस. स्टीवर्ड जो है होटलों में जो खानसामा का काम करता है, जैसे कोई भी चीज़ जो है तो उनको मुहैया करता है, जैसे चाय वगैरह या टॉवल वगैरह जो गेस्ट को पहुंचाते हैं उसके रूम में, उसे स्टीवर्ड कहते हैं.
Now come to words. Last fourth exercise, word synonym. Synonym mean those words which have same meaning, یعنی وہ الفاظ جو ہم معنی ہو ایک ہی میننگ دیتے ہوں، ایک جیسی میننگ رکھتے ہوں، انہیں ہم سینونیم کہتے ہیں. جیسے ریزن، کاز. ریزن مین وجہ، کاز مین بھی وجہ. اسٹیفن سخت کرنا، ہارڈن مین بھی سخت کرنا. فیچ لانا، برنگ لانا. سرپرائزڈ حیران ہونا، اسٹونشڈ مین میں حیران ہونا. ٹینڈر نرم و ملائم کو کہتے ہیں، سافٹ بھی نرم و ملائم کو کہتے ہیں. ٹریمبل کپ کپانا، لرزنا. شیور مین بھی کپ کپانا، لرزنا. منگل گل مل جانا، مکس ہو جانا. مکس مانے بھی ملنا، منگل مانے بھی ملنا. سلوٹ مانے سلام کرنا، گریٹ مانے بھی سلام کرنا. ٹریٹ رویہ برتنا، سلوک کرنا. بیہیو مانے بھی سلوک کرنا. کلنگ چمٹنا، چپکنا. اسٹک مانے بھی چمٹنا یا چپکنا ہے. سو یہ لاسٹ ایکسرسائز تھی. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ ایکسرسائز کے لیے ہم آپ کو پھر مزید سکھائیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.